हम्म, तो बच्चों आपका रिवीजन चल रहा है, तो आज हम आपका रिवीजन करेंगे। आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण देखेंगे। ठीक है, तो आयतन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो ठोस वस्तु के द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसको यदि हम माप लें, उसके माप को उस वस्तु को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो कोई भी जो भी आपकी ठोस वस्तु आपने अभी तक देखी, जैसे घनाभ, घन, बेलन, तो वो जितने स्थान को घेरती है वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो जो भी वस्तु है, या आपकी घनाभ हो या फिर इस तरीके का आपका स्फीयर हो या फिर पूर्ण गोला हो या फिर आइस क्यूब हो, तो ये सब जितनी भी आपकी जो भी ठोस वस्तुएं जो स्थान को घेरती हैं वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखली है तो उसके अभ्यंतर भरे जाने वाला जो द्रव, हवा, पानी, उसकी धारिता कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, धारिता कैपेसिटी कहलाती है यदि वो खोखला है तो। जैसे ये जार, ये आपका पूरा नहीं भरा हुआ है लेकिन इसके अंदर हवा है, कुछ सामान भी है, बॉल्स है, इसके अंदर पानी है, तो और यहाँ भी पानी है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी, धारिता। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वॉल्यूम, आप वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यदि उसकी पानी वगैरह है तो आप उसको क्या कहेंगे, धारिता कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आयतन का मान बच्चों सदैव कैसे होता है, घन मात्रक में आप लिखते हैं। घन मात्रक में जैसे साथ लिखा जाता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये घन मात्रक में है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि लीटर है, मिलीलीटर है, तो ये तो आपको घन मात्रक में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने के होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमें जब धारिता निकालनी होती है कि उसमें कितना पानी है, तो हम पानी वगैरह की धारिता जो है लीटर और मिलीलीटर में ही देते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको लीटर मिलीलीटर में देना है तो आपको कन्वर्जन, रूपांतरण भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों। जो आयतन होता है वो घन मात्रक में होता है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, लेकिन जब हम धारिता की बात करते हैं तो उससे हम लीटर, मिलीलीटर, इस तरह के मात्रकों में दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर ये आपका एक जार है, वो कितने लीटर का है, 1 लीटर का है। तो हमने उसे 1 लीटर में दिखाया, तो ये आपकी उसकी क्या है, कैपेसिटी है कि उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये इसकी धारिता है कि इसके अंदर एक जार में 1 लीटर पानी आ सकता है, पर अभी थोड़ा कम है लेकिन आ सकता है। तो आयतन की इकाइयां देखते हैं, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यदि आपका कोई सॉलिड है, घनाभ है, तो आप उससे किस तरीके से शो कर सकते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। ये आपके मात्रक के घन है, क्यूब है, तो ये आपके घन मात्रक में आप इन्हें शो करते हैं। आगे जैसे यदि आपने धारिता की बात की, तो धारिता की इकाइयां किस में होती हैं, धारिता जो कि आपका द्रव हो, हवा हो, इस तरीके से जब कोई चीज होती है तो आप उसे धारिता में शो करते हैं। है वो भी आपका आयतन ही, लेकिन वो जब द्रव की बात करते हैं तो हम उसका शब्द ले लेते हैं धारिता। तो धारिता को आप मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर में शो करते हैं। कि आपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि जब आप कुछ परचेज करते हैं, मिल्क वगैरह या फिर कोई पेट्रोल, डीजल, तो वो कितने लीटर वगैरह में आता है। तो जो भी लिक्विड के सब्सटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, लीटर में आते हैं। कि 2 लीटर तेल है, तो तेल है, पानी है, ये सब के मात्रक क्या होते हैं, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर। तो ये इसकी धारिता होती है, और यहाँ पर ये आयतन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे इसकी इकाइयां लिखें एक बार, सभी बच्चे नोट करते रहे। यहाँ पर इसकी इकाइयां घन मात्रक में किस तरीके से होती हैं, मिलीलीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। और यदि आपका द्रव है तो हम धारिता शब्द का यूज करेंगे, और धारिता की इकाइयां क्या होती हैं आपकी, मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर। तो एक बार जल्दी से बच्चों नोट करें, उसके बाद हम इनका कन्वर्जन, रूपांतरण भी देखेंगे। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। तो कोई भी ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाती है, आयतन। बताएं बच्चे, आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे। माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे। जसनदीप राय के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है सभी को। चलिए फिर, नोट कर लिया सभी बच्चों ने। यस मैम।
तो आगे चलते हैं, अब रूपांतरण देखते हैं। तो सभी बच्चे रूपांतरण को अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करें। इंपॉर्टेंट रूपांतरण है, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए आपको रूपांतरण पता होने चाहिए। जैसे आपको पहले पता था 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, बताए बच्चों, पता है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, तो 1 मीटर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 10,000। सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000, है ना, बिल्कुल सही। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पे हम आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन घन मात्रक होता है। तो आपका मीटर का क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो जब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अब की बार आपको इसे 100 × 100 × 100 करना होगा। 1 करोड़। सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 और साथ में 6 जीरो इंटू सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ पे सभी को नोट करते चलें। बच्चों कहीं भी कुछ ना क्लियर हुआ करे तो पूछ लिया करें। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका क्या है, रूपांतरण है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है लेकिन ऑप्शंस में मीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको रूपांतरित करके ही सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो रूपांतरण बहुत जरूरी होता है बच्चों, नोट करें। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट नोट करें बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है, 10 मिलीमीटर के। तो जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे तो आपका 10 × 10 × 10 हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, 1,000। 1000। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड नोट करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। नोट किया बच्चों? यस मैम। तो यहाँ से आपका क्या क्या आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, जब आप कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1, साथ में 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो आपका 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? मेन मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आ गया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना आ गया, दोनों क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, साथ में 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो वो होता है 1000। तो 3 जीरो और बढ़ा दो तो आपके टोटल 9 जीरो हो जाएंगे। 3, 3, 6 और 3, 9, 9 जीरो साथ में मिलीमीटर क्यूब। तो हर किसी को ये कन्वर्जन क्लियर हुआ? रूपांतरण क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें। तो यहाँ पे आपके 6 जीरो सारे हैं, 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, फिर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर में क्यूब में बदला तो 3 जीरो और ऐड हो गए, 3 जीरो और ऐड हो गए, तो यहाँ पे आपके 9 जीरोस हैं। ठीक है, तो ये आपका रूपांतरण दे रखा है। उल्टा यदि यहाँ पे गुणा कर रहे हो तो उल्टा कन्वर्ट करोगे तो भाग दे दोगे। क्लियर है बच्चों? उल्टा 1 मिलीमीटर क्यूब को बदलोगे तो 1000 हो गए। क्या बच्चे? प्रश्नावली से आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं बच्चे? प्रश्नावली शुरू कर। हाँ, क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपका लीटर की भी इकाइयों का रूपांतरण देख लेते हैं।
जो आपकी धारिता है उसका भी रूपांतरण देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के होता है, ये मिलीलीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो यहाँ से मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हो, तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अधिकतर इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अधिकतर क्वेश्चनों में यही यूज होता है, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। धारिता के भी रूपांतरण बच्चों एक बार अपनी कॉपी में लिख लें। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो इसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये तो कॉमन सेंस का वो है कि क्या 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर का मतलब ही होता है 10⁻³ तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के हो जाएगा। जैसे आप मीटर और सेंटीमीटर में देखते हो 100 का डिफरेंस होता है, तो 1 लीटर और मिलीलीटर में 1000 का डिफरेंस होता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे रूपांतरण को। मैम हो गया। चलिए, सभी ने नोट करा? फिर मैं क्वेश्चन पूछूं एक। यस मैम। चलिए, सभी बच्चे एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब को आपको मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, रूपांतरण करना है। आपने अभी अभी अपनी कॉपी में रूपांतरण लिखे हैं, उसका यूज करके एक बार ट्राई करें बच्चों। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस आपके लगभग एक जैसे रखे जाते हैं ताकि जीरो से आप कंफ्यूज हो। तो ध्यान से सभी बच्चे पहले उसे कन्वर्ट करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। तो सभी बच्चे अपने अपना सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। आपको रूपांतरण करना है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में। पांच बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस ही मैटर कर रहा है इस क्वेश्चन में। सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, पहले ये देखिए। इस सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदल दीजिए। 8 बच्चों के आंसर आए हैं। बारह बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों। 13 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए फिर पोलैंड करते हैं बच्चों। 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। तो सही आंसर देखते हैं बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी। क्यों? आपने अभी अभी पढ़ा था 1 सेंटीमीटर बराबर, हाँ बताए बच्चे। मैम हम हम्म। बताएं। मैम हाँ एक मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। हम्म। तो हमने ये कन्वर्जन पढ़ा था, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और या फिर मिलीमीटर में कहें तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के। क्लियर है बच्चों? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के मैम बराबर होता है। तो जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो 10 × 10 × 10 मिलीमीटर मैम 10 को क्यूब। 3 बार गुणा कर दें। हाँ, तो ये आपका हो गया 1000। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाता है। तो जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो 40 × 1000 40,000 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया? 40,000। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आधे बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया था। बच्चों बी में यहाँ पे आप 40 की 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे आपका मिलीमीटर क्यूब है, मात्रक कैसा है? घन में है, तो जो भी होगा वो आप 3 बार गुणा करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो इसकी 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1000। तो 40 है, 40 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है बच्चों, सभी को बताएं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी। नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। दूसरा आप बदलिए, अब की बार उल्टा है। मिलीमीटर क्यूब है, इसे मीटर क्यूब में बदलना है। 3 के साथ कितने जीरो हैं? 2 4 6 9, 9 जीरो हैं 3 के साथ में। इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सभी बच्चे इसका आंसर अपना ऑप्शन पोल में दें। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि अब की बार आपको मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है? अभी अभी आपने रूपांतरण के मात्रक देखे थे बदलना, उसी को टेबल को एक बार देख लें, या फिर खुद से यदि आपको क्लियर हो गया हो तो उसे देखें और फिर जौन सा ऑप्शन सही हो उस पर पोल में बताएं। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में यस बदलना मैम। है। 7 बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले अपने कॉपी में लिख लें, नोट कर लें कन्वर्जन। 1 मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर हो जाएगा, पहले ये देख लीजिए। पर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसी से डिवाइड कर दें, तो उल्टा आपका मिलीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में बदल देंगे। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 18 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपका इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो यहाँ ध्यान से दीजिए बच्चों, आपसे क्या कहा गया था? मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने को कहा गया था। पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, रूपांतरण देखते हैं बच्चों। सबसे पहले रूपांतरण में हमने क्या पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। ये दो रूपांतरण बताएं बच्चों, बेसिक है, ये सभी को क्लियर है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यस मैम। मिलीमीटर ठीक है, तो अब इसका यूज करके देखते हैं। तो पहला आप मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। तो 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया? 1 × 60। याद है, पहले हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदला था, 60 आ रहे थे, तो ये आ गया आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये ऑप्शन, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह हमने वन यस मैम। सेंटीमीटर क्यूब की बात करी थी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 × 10 × 10 कितना हो जाता था? 1000। 1000 मिलीमीटर क्यूब। याद है बच्चों, अभी आपने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितने 90 हो जाएंगे। याद आ रहा है आपको? अभी अभी लिखा है बच्चों, यहाँ पे 60 आते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने 60, सो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपके 90 आते हैं, 2 4 6 7 और 2 9, कितने 9 जीरो होते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? मिलीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, तो 3 जीरो ऐड हो गए, मिलीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन 1 मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने का। कि जब आप 1 मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलते हैं, तो 9 जीरो, 1 × 9 जीरो से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। पर अब आप उल्टा करें, 1 मिलीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है कि 1 मिलीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप इससे क्या करेंगे? इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके 9 जीरो किसमें आ जाएंगे? डिवाइड में। तो ये आपके 1 मीटर 1/, इतना 1 × 9 जीरो इंटू मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर आपके ये जो है 9 जीरोस के साथ 3 आ रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे पूरे को 1 × 9 जीरो से, तो आपका 3 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया? 3 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये क्लियर है? 1 मिलीमीटर क्यूब इज यस इक्वल टू क्या होता है? 1/9 जीरो। 9 जीरो, 2 4 6 8 और 9 मीटर क्यूब के बराबर होता है। जब आप इतनी को मिलीमीटर क्यूब की बात करेंगे, तो इसने की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जीरो से 9 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये आपका क्या है गया? 3 मीटर क्यूब। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको लीटर में बदलना है। आपको 40 मीटर क्यूब दे रखा है, इसको आपको लीटर में चेंज करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से सभी बच्चे, पोल में ही आप पहले जो आपने रूपांतरण लिखे थे उससे देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वरना उसे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको हमेशा यूज आएंगे। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर आधे आधे बच्चों ने 2 ऑप्शन पे ही टिक लगा रहे हैं। तो बच्चों जीरोस के तरफ ध्यान दें। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, पर 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। आधी क्लास सही आंसर देती है, आधी क्लास गलत। जो ध्यान से आंसर दिया करें।
15 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं अभी तक, 9 बच्चों के आंसर गलत है। बच्चों ध्यान से आंसर दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना था, तो हमने इसका रूपांतरण भी देखा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 40 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 40 × 1000 के। बताए बच्चों, 40 × 1000 कितना हो जाएगा, 40,000 लीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है रूपांतरण। एक बार वो लिस्ट दोबारा से देखनी हो तो बताएं बच्चों, या नोट कर ली थी ना सभी ने। यस मैम। यस मैम। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो उस को फिर से देखना चाहें तो बताएं। तो ये आपका क्या था, रूपांतरण की लिस्ट। करेक्ट। एक बार रूपांतरण की लिस्ट दोबारा से लिखनी हो तो बच्चों यहाँ पे देखें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब आप आपस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मेन जो है वो आपको क्या याद होना चाहिए, जो मेन है आपका वो है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यदि आपको ये याद है तो आप सब याद कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर याद कर लीजिए, और दूसरा 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब याद रख लीजिए। बाकी सब अपने आप कॉमनली आपको याद हो जाएंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, ये एक याद कर लें, और एक 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब याद कर लें। तो जब 1 मीटर क्यूब को बदलेंगे 1000 लीटर में, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 × 1000 कितना हो जाएगा, 1000 × 1000 1 × 60, ये हो जाएगा इंटू मिलीलीटर। ये आपने मिलीलीटर में बदल लिया, 1 मीटर क्यूब को मिलीलीटर में बदल सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका ये कन्वर्जन आ गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 × 60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये तो आपने पीछे से भी पढ़ा था कि 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बताएं बच्चों, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो। नो मैम। नो मैम। फिर एक क्वेश्चन और पूछे पोल में। यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। सभी बच्चे 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलें। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, या 10 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है बच्चों। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं।
15 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। बताए बच्चों, ऑप्शन बी। 16 में से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको कन्वर्जन पता था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। और फिर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम्म तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आता है, 1 × 6 0। तो यहाँ पे आपके ये 6 जीरोस होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। यहाँ तक बताएं बच्चों, दोनों कन्वर्जन याद है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 × 100 × 100 कर देंगे तो ये आपका 6 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका दो कन्वर्जन है, दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया, 1 × 6 जीरोस। 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर है। तो ये इसके बराबर है। तो अब दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो आपका 10 लीटर पूछा जा रहा है, तो 10 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बताए बच्चों, क्लियर है? 10 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 यस × मैम। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10,000 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, बी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? सिर्फ कुछ ही आपको रूपांतरण याद रखने हैं, बाकी आप उसे अपने अनुसार बदल सकते हैं। बच्चों, आपको दो रूपांतरण ये याद कर लिए, आप बाकियों को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर। एक ये याद कर ले, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है मैम। एक आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इतने के बराबर हो जाएगा। दोनों 1 मीटर क्यूब के बराबर है, दोनों राइट साइड को आपस में बराबर कर दे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 10 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब की। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब हमारा है घनाभ का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या बच्चे, हाँ बताएं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। तो घनाभ जितना क्षेत्र घेर रहा है उतना उसका क्या कहलाएगा, आयतन। तो क्षेत्र कितना घेर रहा है, जो उसका आधार होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना क्षेत्र घेर रहा है। तो प्रत्येक आयत, हर एक फलक क्या होती है, हर एक फलक आपकी घनाभ की हर एक फलक रेक्टेंगल होती है, आयत होती है। तो हर एक फलक आयत है, तो इसका आधार भी क्या होगा, एक आयत। तो प्रत्येक आयत द्वारा घेरे गए क्षेत्र का एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं गुणा ऊंचाई। तो जो आपका आधार है उसका क्षेत्रफल की ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, पूरे घनाभ का क्षेत्र कितना घेर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही उसका आयतन कहलाता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार चूंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई की आप मल्टीप्लाई कर दें ऊंचाई से, तो ये उसका क्या होगा, घनाभ का आयतन। क्लियर है बच्चों? तो ये उसका क्या यस। हो गया, आयतन हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे नोट करें, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो एक सेकेंड बच्चों, मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड। बच्चों अभी करी स्क्रीन शेयर। तो घनाभ का आयतन सभी को क्लियर है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन करें बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पर। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ के आकार का आपको गड्ढा खुदवाना है। ठीक है, गड्ढा खुदवाना है किस आकार का? घनाभ के आकार का, जिसको आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। उस गड्ढे की लंबाई 8 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो ये उस घनाभ आकार गड्ढे की बात करी जा रही है। फिर उसके बाद पहले भी बताइए कि वो कितना आयतन उसका आप निकाल लीजिएगा, कि ताकि वो गड्ढा कितना क्षेत्र या कितना एरिया घेर रहा है। ठीक है, वो उसका आयतन निकालें। आयतन निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? उस पर गड्ढे को खोदने में कितना रुपए व्यय हो रहा है, आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जबकि दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए 30 रुपए की लागत लग रही है, तो आपको बताना है कि आपको इस गड्ढे को खोदने की लागत क्या आएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? एक घनाभ के आकार का आपको गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो आपको यदि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इस टोटल आपके गड्ढे को खोदने में कितनी लागत आएगी? सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसके बाद पोल में आंसर दें। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चे गलत। दो ही ऑप्शन में आप लोग आंसर दे रहे हो। ध्यान से बच्चों, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 16 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 8 बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर लगाया है, 8 बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है। तो बताएं बच्चों, ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया है उनका सी कैसे आया? मैम ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है वो एक बार अपना माइक ऑन करके बताएंगे बच्चों, कैसे आया आपका सी? सबसे पहले देखिए, आपसे कहा जा रहा था कि इस घनक के आकार का आयतन निकालें। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। तो ये आप इसके मान रखेंगे, 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 6 48, 48 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 144। 144 मीटर क्यूब आ गया। ये आपके इस गड्ढे का आयतन आ गया। अब आपसे इसकी लागत पूछी जा रही है। तो यदि 1 मीटर, 144 को 30 से गुणा करेंगे मैम। 1 मीटर की 43 से 20 आएगा। लागत 30 रुपए आ रही है, तो 144 की मल्टीप्लाई करिए। 144 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 144 इंटू 30, 0 का 0, 3 4 ज़ा 12 का 1 कैरी ओवर, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 का 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो 4320। 4320 आ गई है इसकी लागत। तो इस गड्ढे को खोदने में हमें कितने रुपए की लागत लग रही है? 4320 रुपए की। बताएं बच्चों, किसी मैम को अगर 4320। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी भी। नो मैम। मैम ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार आपको एक घनाभ के आकार की कैसी दे रखी है? पानी की टंकी है। पानी की टंकी है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। ठीक है, तो एक पानी की टंकी की मैम ऑप्शन बी। बच्चे, अभी आप सभी में जीरो अलग अलग हैं, तो सभी बच्चे पहले ट्राई करें, कोई एकदम अंदाजे ना लगाएं। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में ट्राई करें और उसके बाद फिर पोल में आंसर दें। तो चारों ऑप्शंस को कंफ्यूज रखा जाता है, इसीलिए जीरोस का ध्यान रखें। आपको इस पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पे पहले आप मीटर में दे रखा है, तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा, फिर मीटर क्यूब का आप लीटर में रूपांतरण कर लें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पहले आप इसका आयतन निकालें, आयतन मीटर क्यूब में आएगा, फिर उसका रूपांतरण करके लीटर में बताना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से बच्चों, चारों ऑप्शंस लगभग सेम बनाए जाते हैं, इसलिए जीरोस ध्यान से देखें और फिर इसका आंसर पोल में दें। ग्यारह बच्चों के आंसर आए अभी तक, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपसे एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो पहले उसका आयतन निकाल सी लेते हैं। मुंडिया क्या बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आयतन आप निकाल लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 135 मीटर क्यूब। तो ये आपका 135 मीटर क्यूब आ गया। अब आपको रूपांतरण करना है, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसे लीटर में बदल दें, 135 इंटू 1000, 135 ऑप्शन सी लीटर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ये याद नोट करके जो आज कराए गुड नाइट रूपांतरण, मैम। घनाभ गुड का नाइट मैम। आयतन, तो गुड नाइट दोनों मैम। से रिवाइज करेंगे। तो गुड नाइट।